इसके पिछले पार्ट को आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो, जिसके अंदर हुआयुन को यू चैन ने बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया था। और अब लेजेंड ऑफ जियान वू के एपिसोड की स्टोरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। और इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यू चैन को, जो कि रात के समय में छत पर अकेला बैठा हुआ था और वो अपने कल के होने वाले मैच के बारे में सोच रहा होता है। और तभी यहाँ पर मिस जिनी आती है, जिनको उदास देखकर उनसे यू चैन पूछता है कि टीचर आखिर बात क्या है, लेकिन मिस जिनी उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं करती हैं। ये देखकर यू चैन को समझ में आता है कि मिस जिनी भी उसके होने वाले कल के मैच के लिए उदास हैं और उनको यू चैन की फिक्र हो रही है। इसलिए यू चैन उनसे बोल रहा था कि भले ही नीना के पास में स्पिरिचुअल बॉडी है तो क्या हुआ, मैं तो उसको आसानी से हरा सकता हूँ। लेकिन मिस जिनी यू चैन को बोलती है कि मैंने नीना की आंखों में देखा है, वो तुम्हारे लिए कुछ अलग फील करती है और ऐसा क्यों है वो तो मुझे नहीं पता। ये सुनकर यू चैन उनको ये सच बता देता है कि पहले यू चैन और नीना एक दूसरे से प्यार किया करते थे, लेकिन बाद में यू चैन के सेक्ट वालों ने और साथ ही नीना ने उसके वीक होने की वजह से उसको छोड़ दिया था। इसलिए वो इस कंपटीशन को जीत के सबको ये प्रूव कर देना चाहता है कि जो लोग भी उसको वीक समझ रहे थे आखिर वो कितने गलत थे। और ये सुनकर मिस जिनी बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो कल के मैच के लिए तुम्हें रेडी रहना चाहिए। ये सुनकर यू चैन भी मान जाता है और वो मिस जिनी से ये पूछ रहा था कि अगर मैं कल का मैच जीतता हूँ तो क्या मैं आपको एक किस कर सकता हूँ। और ये सुनकर मिस जिनी बोलती हैं कि ये छोटी सी बात है, मैं तो तुम्हारे लिए कपड़े भी उतार दूंगी। और तभी यहाँ पर मिस जूली आती है, जो कि यू चैन से बोल रही थी कि अगर मेरी बहन तुम्हारे लिए इतना कर सकती है तो मैं भी यही करूंगी। मतलब क्या यार, किस्मत देख रहे हो इस लड़के की। एक साथ दोनों हाथ में लड्डू। साथ ही वहाँ पर दिंग तियान और एल्डर आ जाते हैं, जो कि यू चैन की तरफ देखते हुए ये बोल रहे थे कि अब यू चैन ने इस फाइट को लड़ने का डिसीजन ले लिया है, इसलिए हमें भी अब यू चैन को ठीक तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। और फिर हम दूसरी तरफ नीना को देख पाते हैं, जो कि बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है। और तभी उससे मिलने के लिए मिस्टर वू आते हैं, जो उससे ये बोल रहे थे कि मैंने यू चैन को इसलिए सेक्ट से बाहर निकाला था क्योंकि उसका कोर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था और ऐसे स्टूडेंट को सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग हम अपने सेक्ट में नहीं रख सकते। और इस बात का यू चैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा होगा। साथ ही नीना ने यू चैन से ब्रेकअप इसलिए किया था ताकि वो यू चैन को सेफ रख सके, लेकिन हम जानते हैं कि नीना ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसने बस ये सब मिस्टर वू की बातों में आकर किया और अब मिस्टर वू चाहते थे कि नीना कल होने वाली फाइट को जीत कर वापिस से यू चैन के साथ में मिलकर रहे। लेकिन नीना को लग रहा था कि अब यू चैन मिस जिनी के साथ में है, इसलिए वो उनसे बोलती है कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि अब इस चीज के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और अब नीना कल होने वाले मैच के अंदर यू चैन को हराकर अपने सेक्ट की बहुत ही ज्यादा तारीफ करवाना चाहती थी, इसलिए वो दोबारा से कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाती है। और मिस्टर वू तो यहाँ पर बस नीना को ये चेक करने के लिए आए थे कि नीना कल के मैच में यू चैन से ठीक से फाइट कर पाएगी या फिर नहीं। और अब क्योंकि नीना पूरी तरीके से रेडी थी यू चैन से फाइट करने के लिए, इसलिए मिस्टर वू ये बात जाकर चैंग कुन को बताते हैं और वो बोल रहे थे कि कल होने वाला मैच तो सिर्फ ज़ेंगियांग सेक्ट ही जीतेगा। और चैंग कुन, जिनके पास साउथ चू का मैप था और साउथ चू के अंदर ही सारे मेन सेक्ट आते हैं जैसे कि हैंगवा सेक्ट, ज़ेंगियांग सेक्ट और बाकी किंगयुन सेक्ट, तो चैंग कुन इस कंपटीशन को जीतकर पूरे साउथर्न चू पर अपना कब्जा करना चाहते थे। और अब हम अगले दिन का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर मैच देखने आए लोगों ने ये शर्त लगाया था कि इस फाइनल मैच के अंदर यू चैन 3 राउंड से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। और यू भी और नी शेंग भी यही बात कर रहे होते हैं कि यू चैन ने भले ही हुआयुन को हरा दिया, लेकिन शायद वो स्पिरिचुअल बॉडी नीना के सामने 3 राउंड भी ना टिक पाए। साथ ही फेयरी गॉड और मिस्टर जेंग ये बात कर रहे होते हैं कि आज इस लास्ट मैच के अंदर क्या होने वाला है, और ये दोनों भी यही सोच रहे थे कि यू चैन तो बस 3 राउंड भी टिक पाएगा। और ये लोग यू चैन को बहुत ज्यादा वीक समझ रहे थे, इसलिए फेयरी गॉड बोल रही थी कि ये वाला मैच तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग होने वाला है। और तभी वहाँ पर यू चैन के सीनियर आ जाते हैं और बाकी सब की तरह ये लोग भी यहाँ पर शर्त लगा रहे थे कि यू चैन कितने राउंड तक बस टिक पाएगा। और साथ ही चैंग कुन और मिस्टर वू आकर यहाँ पर ये अनाउंस करते हैं कि फाइनली ये लास्ट मैच खेला जाएगा ज़ेंगियांग सेक्ट की स्पिरिचुअल बॉडी नीना
और यू चैन के साथ में। और यू चैन इस मैच को खेलने से पहले ही सबके सामने मिस जिनी को किस कर चुका था। ये देखकर वहाँ पे आए सारे लोग शॉक हो जाते हैं और नीना भी ये देख रही होती है। और यू चैन ने जो किया था उसके लिए वो मिस जिनी को सॉरी बोलते हुए वो बैटल एरिना के अंदर आ जाता है। और ऐसा होते हुए सब लोगों ने देख लिया था। और मिस जूली अब यहाँ पर आके बोलती है कि उसने सबके सामने मेरी बहन के साथ ऐसा किया, मैं तो उसे बताऊंगी जब वो मिलेगा। लेकिन मिस जिनी ये समझ रही थी कि यू चैन अभी भी ये इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि वो इस मैच को जीतेगा या फिर नहीं, इसलिए उसने पहले ही यहाँ पर मिस जिनी को किस कर लिया। और तभी बैटल एरिना के अंदर नीना यू चैन से बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे, जिसका रिप्लाई करते हुए यू चैन उससे बोल रहा था कि हम दोनों के आमने सामने आकर फाइट करने का मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। और इन दोनों को बात करता हुआ देख कर ये लोग सोच रहे थे कि आखिर यू चैन नीना को कैसे जानता है। और तभी वहाँ पर एक डिसाइपल सबको बताता है कि यू चैन और मिस नीना पहले लवर्स हुआ करते थे। और ये सुनकर यूजुक बोलते हैं कि ये यंग लड़का तो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक निकला, लेकिन मेरे जितना नहीं होगा। और नीशेंग ये सोच रही थी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, फिर भी इन दोनों को एक दूसरे से फाइट करना पड़ रहा है। और इसी बीच यू चैन ने अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया था और वो ये बोलता है कि आज इस मैच के साथ में हमारे पास्ट में जो भी रिलेशन थे वो सब खत्म हो जाएंगे। और ये बात नीना भी सुन रही होती है और वो ये सुनते ही अपना मैजिकल वेपन से बहुत सारे अटैक यू चैन के ऊपर कर रही थी। और मैं आपको बता दूं कि नीना का एक ही म्यूजिकल अटैक किसी भी बॉडी को खत्म कर सकता था, लेकिन यू चैन ने अपनी ट्रू फायर और साथ ही यंगयून सेक्ट के बंदे की पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर लगा दिया था, जिसकी वजह से वो नीना के सारे म्यूजिकल अटैक से बच रहा होता है। यहाँ तक कि वो उस बंदे की सीक्रेट पावर का भी उससे अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है। और ये बात वो खुद यंगयून सेक्ट का लड़का बोल रहा था। और वो ये बोलता है कि यू चैन ने उस सीक्रेट पावर को अपनी बोन्स के अंदर भी लगा लिया है, जिसे विक्टोरियस क्यू बोलते हैं। और इसकी वजह से वो नीना के सारे अटैक से बच पा रहा था। और अब नीना और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक यू चैन के ऊपर कर रही होती है। और उससे बचने के लिए यू चैन अपनी बड़ी वाली स्वॉर्ड निकाल कर नीना से फाइट कर रहा होता है। लेकिन नीना के इतने पावरफुल अटैक से यू चैन अब पीछे हो चुका था, लेकिन वो वापस खड़ा होकर नीना की तरफ अब अटैक करने के लिए जा रहा होता है, जिसको नीना एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाकर रोक लेती है। और इन दोनों के अटैक के एक साथ मिलने से यहाँ पर ब्लास्ट होता है, जिससे यू चैन दोबारा पीछे हो चुका था। बट पीछे होने के बावजूद भी वो लगातार नीना के ऊपर अटैक करना कंटिन्यू रखता है। और इन दोनों के अटैक से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही थी और इसी एनर्जी की वजह से यहाँ पर बैठे लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन यू चैन के इतने अटैक्स काम आते हैं क्योंकि नीना के वेपन की एक स्टिंग टूट चुकी थी। और साथ ही यू चैन ने 3 राउंड भी क्लियर कर लिए थे नीना के साथ में, इसलिए सारे लोगों के स्पिरिचुअल कॉइन जिन्होंने ये शर्त लगाई थी कि यू चैन 3 राउंड भी नहीं टिक पाएगा, वो इस शर्त को हार जाते हैं। और इधर यू चैन भागते हुए नीना की तरफ जा रहा था, लेकिन नीना स्पीड के अंदर आकर यू चैन को पीछे कर देती है। और यू चैन अब बिल्कुल पीछे हो चुका था, जिसको खत्म करने के लिए नीना उसकी तरफ ही आ रही थी। लेकिन अब यू चैन ने इस्तेमाल किया था यूइन के इनविजिबल होने वाली टेक्निक का, साथ ही वो इस्तेमाल करता है हुआ यून के 8 ट्राइग्राम फॉर्मेशन का। और इसके साथ ही वो इस्तेमाल करता है बाई यी के शैडो क्लोन, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे क्लोन्स बन जाते हैं। और हुआ यून के 8 ट्राइग्राम फॉर्मेशन की वजह से यू चैन की स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। और यू चैन के बहुत सारे क्लोन सब नीना के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिनको नीना एक एक करके खत्म करने लगती है। और अपने इतने सारे अटैक्स को खत्म होता हुआ देखकर यू चैन फिर से इस्तेमाल करता है हुआ यून के विंड थंडर अटैक, जिसमें वो अपनी स्वॉर्ड को नीना की तरफ फेंक देता है। लेकिन नीना ने यहाँ पर इस्तेमाल किया था एक स्पिरिचुअल पाम अटैक, जो कि यू चैन के विंड थंडर अटैक को खत्म करते हुए यू चैन के हाथों को भी बर्फ के अंदर जमा देती है। और ये देखते हुए यूजुक बोल रहे थे कि यू चैन ने अपने सारे मूव्स को इस्तेमाल कर लिया, फिर भी वो नीना को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। लेकिन नीना एक स्पिरिचुअल बॉडी है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत सारी मैजिक पावर्स हैं, इसलिए शायद यू चैन इस मैच को हार सकता है।
लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यू चैन क्या चीज है और वो अपनी ट्रू फायर से अपने हाथ को ठीक कर लेता है। साथ ही उसके हाथ में जो 7 स्टार ब्रेसलेट थे जिनका वजन करीब 3 आदमियों के बराबर था, तो यू चैन अब इनको उतार चुका था। साथ ही मिस जिनी को लगा था कि यू चैन ने पहले ही इन ब्रेसलेट को उतार दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। और वहाँ पर आए सारे यू चैन के सीनियर और सारे स्टूडेंट ये देखकर शॉक हो चुके थे कि यू चैन जब से 3 सेक्ट कंपटीशन के अंदर आया है तब से वो 3 आदमियों के वजन अपनी बॉडी पर लेकर इतनी बॉडी वेट के साथ में फाइट कर रहा था। और इन 7 स्टार ब्रेसलेट हटने की वजह से यू चैन की पावर और स्पीड पहले से ज्यादा बहुत बढ़ जाती है। यहाँ तक कि जो नीना का स्पिरिचुअल पाम अटैक था, नीना उसे दोबारा यू चैन की तरफ कर रही होती है, लेकिन यू चैन उसके स्पिरिचुअल अटैक को एक ही बार में खत्म कर देता है अपने फ्लेम ड्रैगन अटैक से। और साथ ही यू चैन अब नीना से हैंड टू हैंड फाइट करते हुए उससे वर्ल्ड बिहाइडिंग वाला अटैक भी कर रहा था, जिसकी वजह से नीना अब धीरे धीरे पीछे हो रही होती है। और यू चैन बस रेन 1 स्टेज पर होने के बावजूद भी एक स्पिरिचुअल बॉडी को इतनी अच्छी टक्कर दे रहा होता है फाइट में, जिसकी वजह से वहाँ पर आए सारे लोग यू चैन की तारीफ कर रहे होते हैं। और ये सुनकर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो नीना पर चिल्लाते हुए ये बोल रहे थे कि यू चैन को किसी भी कीमत पे हमें हराना पड़ेगा। और ये सुनकर नीना अब यहाँ पर अपना एक स्ट्रॉन्ग इल्यूजन अटैक रेडी कर रही थी, जिसका नाम होता है ब्लूम अल्टीमेट इल्यूजन। और इसकी वजह से यू चैन एक इल्यूजन के अंदर फंस चुका था और इस इल्यूजन के अंदर यू चैन को बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे होते हैं। और यू चैन यहाँ से बाहर निकलने का ट्राई भी करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और ये तो बस एक इल्यूजन था, क्योंकि इन रियल में यू चैन की बॉडी एक जगह पर फंस चुकी थी। और ये देखकर दिंगतियान बोल रहे थे कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इल्यूजन है, जिससे बचना बहुत ही मुश्किल होता है। और मिस जिनी भी अब ये बोल रही थी कि मेरी भी ये गलती है कि मैंने कभी यू चैन को ऐसे इल्यूजन से बाहर निकलना नहीं सिखाया। और अब नीना यू चैन को अपने इल्यूजन के कंट्रोल में करने के बाद उसके ऊपर अब अटैक करने के लिए जा रही थी। और जैसे ही नीना अब यू चैन की तरफ अटैक करने के लिए जाती है, ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और तुमने पिछला लाइक टारगेट तो तोड़ के रख दिया, तो उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं हम 500 लाइक्स का। तो जैसे ही ये लाइक टारगेट कंप्लीट होता है, वैसे ही तुम्हारे सामने लेजेंड ऑफ जियान वो का एक नया एपिसोड आ जाएगा। और भाई तुम अपोथियोसिस वाली एनिमे सीरीज पर भी अपना सपोर्ट दिखाओ यार, उस पे भी तुम्हारे प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।